नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज हम जानते हैं थायराइड के बारे में, यानी कि जिन लोगों को भी थायराइड की बीमारी हो जाती है या फिर थायराइड बढ़ जाती है या फिर घट जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं थायराइड के बारे में। साथियों, जो थायराइड होता है, थायराइड के मरीजों को अब तक ज़िंदगी भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर होम्योपैथिक अपनाते हैं तो आपको ज़िंदगी भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एलोपैथ में जाते हैं तो आपको हमेशा खाना पड़ेगा। साथियों, इसके इलाज में होम्योपैथिक दवा बहुत कारगर साबित हुई है और होम्योपैथी के क्षेत्र में कहा गया कि यह अध्ययन लोगों के लिए जो कि छुटकारा दिला सकता है, यानी कि थायराइड की बीमारी से आपको छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो आप इसको कुछ जानिए ताकि आपका इलाज होम्योपैथी से हो और आपकी थायराइड की बीमारी जो है वो ठीक हो जाए और दवा भी बंद हो जाए। साथियों, सबसे पहले तो बता दूं आपको थायराइड क्या है। साथियों, जो थायराइड होती है, थायराइड जो हमारी होती है, साथियों कहते हैं कि ये प्रत्येक मनुष्य के जो सामने वाला नेक होता है, ये गले वाला, यहाँ पे तितली नुमा आकार होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड होती है। यहीं पे एक थायराइड ग्लैंड्स होती है जो कि थायराइड यानी कि जो हार्मोन्स होता है उसी को बढ़ाती है। और इससे जो है साथियों, हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं उसका एक नाम है T3 और दूसरे का नाम है T4। साथियों, जो T3 है ये जो है कि त्रि कहते हैं कि इसमें तीन यानी कि त्रि आयोडोथायरॉयनिन होता है, यानी T3 जो होता है साथियों, इसमें जो है कि त्रि आयोडोथायराइनिन होता है और जो T4 होता है ये थायरॉक्सिन होता है। साथियों, ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इन हार्मोन्स को साथियों जो ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, वही पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है कि इसको मैनेज करती है, यानी कि जो कमांड होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ही इन सबों पे कमांड होता है। इसीलिए उसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इसी वजह से कि और ग्रंथियों पे कमांड रखती है, यानी अपने कंट्रोल में रखती है। तो साथियों, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है इस जो है कि हमारे नेक रीजन में होती है। और एक हार्मोन होता है साथियों TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है तो वहाँ से थायराइड यानी कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो निकलता है और हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है वो यूज होता है। साथियों, जो थायराइड होती है इसमें भी एक हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो साथियों, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है इसमें अक्सर करके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और इसके साथ साथ मोटापा बहुत बढ़ जाता है। ये रीजन काफ़ी लोगों में पाया जाता है साथियों, यानी कि मोटापा और उसके साथ साथ बदन में दर्द भी होता है। साथियों, जो हाइपर होता है, हाइपर में भी कहते हैं इसमें ज़्यादा बहुत वेट नहीं बढ़ता है, लेकिन जो शरीर का जो तापमान होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी जो शरीर का तापमान है वो ज़्यादा मिलता है, जिससे कि हम हाइपर समझ लेते हैं, तो उसमें हाइपर थायराइडिज्म होता है। तो साथियों, अगर लगे कि शरीर हमारी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और हमेशा गर्म रहती है तो आप थायराइड की जांच एक बार अवश्य करा लीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं इसके इलाज की तरफ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो कि बहुत बेहतर है, उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले है धनिया का पत्ता। साथियों, जो धनिया पत्ता होता है इसको आपको चटनी बना लेनी है, यानी पीस लेना है, पूरे महीन पीस लेना है, सिलबट्टा पे पीस लेना है। पीसने के बाद आपको एक चम्मच धनिया का जो रस है, रस कहें तो साथियों सीधे धनिया ही जो पिसी हुई है, एक चम्मच आपको लेना है और एक गिलास पानी में या फिर आधे गिलास पानी में उसको डाल लेना है, गुनगुने पानी में। साथियों, जो गुनगुना पानी होगा उसमें डाल लेंगे, मिलाएंगे और इसको आपको रोज़ पीना है। आप इसको डेली पीजिए, सुबह खाली पेट पीजिए, बेहतर रिस्पांस आएगा। साथियों, जो धनिया का पत्ता होता है इसको पीस करके आप यूज करिए, यानी कि एक चम्मच डेली, सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। आपका थायराइड चाहे हाइपो हो या फिर हाइपर हो, यानी कि चाहे कम रहता हो चाहे ज़्यादा रहता हो, दोनों के इलाज के लिए बहुत अच्छा, यानी कि कहें तो रामबाण साबित होता है। साथियों, इसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता दूं जो कि बहुत अच्छा इलाज करती है। साथियों, इसमें होता है थायराइडिनम,
एक मेडिसिन आती है साथियों, थायराइडिनम जो होती है ये 3x पोटेंसी में आती है, 3x पोटेंसी में आती है। इसको यूज करिए, बहुत अच्छा काम करती है साथियों। इसको 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम यूज करना होता है, यानी कि 2 गोली सुबह में, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को, तीनों टाइम लेना होता है, जिससे कि आपका थायराइड धीरे धीरे करके कुछ दिनों में नॉर्मल हो ही जाता है। साथियों इसके बाद मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जो कि बहुत ही इसमें कारगर साबित होती हैं, उसको आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इसके इलाज के लिए काफ़ी कहते हैं कि सहायक साबित होती है। तो साथियों सबसे पहले मेडिसिन का मैं नाम लूँगा तो वो मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। साथियों जो कैलकेरिया कार्ब है वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, आप इसको लेना है और इसको लेने का तरीका मैं आपको बता दूं, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस देगी। साथियों कैलकेरिया कार्ब, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है तो बहुत ही मोटा है, थुलथुला है, उसके साथ साथ जिनका रंग गोरा होता है उनके लिए और ही असरदार साबित होती है। उसके साथ साथ कैलकेरिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, ये भी सिम्टम देख लीजिएगा कि कैलकेरिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसके साथ साथ खासकर सर में और गर्दन में उसके दर्द रहता है, हाथ पांव सिर और पेट पर ठंडक महसूस होती है। तो साथियों ये है कैलकेरिया के सिम्टम। इसके बाद दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा साथियों ब्रोमियम। साथियों जो ब्रोमियम है ये भी जो है कि बहुत अच्छा काम करती है थायराइड में, तो इसको भी आपको यूज करना है, लेकिन इसको भी 30 पोटेंसी में ही 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम टंग पे टपका लेना है। यानी कि साथियों ये दवा उन लोगों के लिए जिनका शरीर नाजुक, बाल और आँखें जो हैं कि हल्की हों, और इसके साथ साथ बार बार थायराइड, टांसिल्स और पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन होती हो तो इसको देना है। और ग्वाइटर होता है, कभी कभी जैसे स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है, तो उसमें भी देना है। साथियों इसके बाद मैं आपको बता दूं, दिल की जब धड़कन बढ़ जाती है, यानी दिल की धड़कन अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी आपको ब्रोमियम देना है, जो कि बहुत अच्छा कारगर साबित होती है। साथियों बार बार श्वास की समस्या, अस्थमा, ऐसी चीज़ें हैं थायराइड के साथ साथ, तो ये दवा बहुत बेहतर कारगर साबित होती है, इसको आपको लेना ही चाहिए। साथियों इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक दवा आती है इसमें नेट्रम म्यूर। साथियों नेट्रम म्यूर भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसके लक्षण भी कुछ जान लीजिए। साथियों ये उन लोगों को सूट करती है जो लोग नाजुक होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, आसानी से रो पड़ते हैं, यानी कि कोई भी बात ऐसी आई कि वो आसानी से रो पड़ते हैं, नमकीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, और ठंडी के दिन में यदि धूप में बैठते हैं तो उनके सर में दर्द होने लगता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम मिलता है तो आपको नेट्रम म्यूर 30 CH में साथियों 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना है, इससे कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है। तो साथियों ये हो गई दवा आपको थायराइड के लिए। तो साथियों थायराइड के लिए बहुत ही बेहतर दवा है, आप इसको यूज करेंगे और आप अपने परिवार को भी बताएंगे। अगर किसी को भी थायराइड है तो ये दवा अवश्य करिए। साथियों अगर होम्योपैथिक दवा नहीं मिल पाती है तो मैं आपको बता दूं कि साथियों गारंटेड दवा है धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता आप कुछ दिन तक लीजिए, यानी कि सुबह सुबह खाली पेट एक बार लेते रहिए, 1-1 चम्मच साथियों गुनगुना पानी में, धीरे धीरे करके थायराइड की बीमारी, चाहे आपको थायराइड की बीमारी हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों में बेहतर काम करती है। और धनिया का पत्ता यूज करके आप अपने आप को इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो साथियों बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।